चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छू टेक्निकल। अब देखिए छोटू, हम आप लोग के सामने लेकर आए हूँ फंक्शन का अगला वीडियो में क्या आप लोग के पढ़ना है, तो हम लोग के पढ़ना है एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। ये बाबू 8वां और 9वां फंक्शन है। आप लोग के बाबू हम पढ़ा चुके हैं 7 फंक्शन। अगर बाबू आप लोग नहीं देखे हैं फंक्शन का डिफिनेशन और फंक्शन का टाइप्स और टाइप्स में 7 गो का जो एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं छोटू तो मेरे वीडियो के नीचे देखिए एक फोटो है, फोटो पर आप टच कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो क्या आएगा, मेरा प्लेलिस्ट आएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप फंक्शन का और वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए छोटू, अब हम लोग चलते हैं क्या, अगला फंक्शन क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखिए इसका कंडीशन क्या है, इसका एग्जांपल क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है कि ए फंक्शन इज सेड टू बी एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है एक्सप्लिसिट कहलाएगा। कब? तो कह रहा है कि ऑफ एक्स, और किसका, एक्स का। जैसे फंक्शन रहता है हम लोग का, क्या रहता है वो फंक्शन कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1, ऐसे रहता है कि नहीं। ये कोई फंक्शन है, तो फंक्शन किसका है बाबू, x का फंक्शन है ना। देखिए तो सब में x है ना, तो वही करा कि कोई भी फंक्शन x का क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा इफ डिपेंडेंट वेरिएबल y। अब देखिए आप लोग के यहाँ यूज आया एक डिपेंडेंट और एक आएगा आगे इंडिपेंडेंट। देखिए है ना, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आप लोग समझते हैं ना। डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड करता और इंडिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड नहीं करता। जैसे देखिए ना, ये फंक्शन f(x) है, f(x) को ही y कहते हैं, बोलते हैं ना, तो y बराबर f(x) फंक्शन है। अब देखिए y बराबर है और f(x) का कुछ वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए तो y का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। कैसे? x का जैसे जैसे वैल्यू आप चेंज कीजिएगा बाबू, अगर यहाँ रखिएगा 1, कभी 2, कभी 3 रखिएगा ना। जैसे देखिए ना, y बराबर लिखा हुआ होगा 2x + 3। एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं, लॉन्ग। देखिए इसमें x का वैल्यू अगर बाबू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 3। देखिए 2 × 0 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 रखिए बाबू, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 3 बराबर क्या होगा बाबू 2 × 1 2 और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या हम लोग बाबू कि y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x का वैल्यू जैसे जैसे बदल रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, y का वैल्यू चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ 0 रखे थे तो 3 आया, 1 रखे तो 5 आया कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये बात आपको समझ में आया, डिपेंडेंट किसको कहते हैं, डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड कर रहा है। देखिए तो y डिपेंड कर रहा है x पर, लेकिन x क्या है, वो किसी पर डिपेंड कर रहा है नहीं। इसका जो वैल्यू हम रख रहे हैं वही उसका वैल्यू है। 0 रख रहे हैं तो 0, 1 रख रहे हैं तो 1, तो इसका किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वही लिखे ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन बी एक्सप्रेस्ड किया जाएगा किसमें, तो इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ओनली। क्या कह रहा है कि कोई भी फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, किसका, x का। कब? यदि y जो होगा एक्सप्रेस किया जाएगा किसमें, तो x के टर्म में। जैसे देखिए यहाँ से एग्जांपल लिखे हैं y बराबर x + sin x। तो देखिए तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है और किसके फॉर्म में है, एक्सप्रेस किया हुआ, तो किसके फॉर्म में, तो देखिए तो x के फॉर्म में है ना, x + sin x। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए x + sin इनवर्स y बराबर पाई। अब यहाँ कहिएगा सर कि y बराबर तो नहीं है, x के टर्म में नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तब आ जाएगा कि नहीं। देखिए तो इसको अगर कन्वर्ट करते हैं बाबू तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स y = पाई - x। ये देखिए x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब हमको y निकालना है, तो y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से y = देखिए sin इनवर्स उधर जाएगा तो sin में हो जाएगा sin पाई - x। आप देखिए तो y बराबर x के टर्म में आ गया मेरा फंक्शन। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा y जो रहेगा अलग रहेगा और y का वैल्यू हमेशा किसके टर्म में रहेगा, x के टर्म में रहेगा। x क्या है वो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है वो, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा किसके टर्म में रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में रहेगा। तो हम लोग कहेंगे कि कौन सा फंक्शन है बाबू, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि क्या देख रहे हैं कि सब में देखिए x अलग है और y अलग है, दोनों सेपरेट
है ना। इसमें भी देखिए दोनों सेपरेट है, यहाँ से नहीं आपको पता चल रहा है सेपरेट, दोनों लग रहा है कि एक तरफ है, लेकिन इसको सेपरेट कर सकते हैं जैसे किए कि नहीं। तो यहाँ से वही लिखे दैट इज एक्स एंड वाई आर इन सेपरेट, दोनों सेपरेट रहेगा, सेपरेट मतलब अलग अलग रहेगा। तो समझ में आया एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहेंगे, तो वैसा फंक्शन जिसमें क्या रहेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में लिखा हुआ रहेगा, कौन, डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा ना। देखिए अर्थात डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सेपरेट में रहेगा। समझ में आया एग्जांपल के साथ। अब देखिए अगला क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है छोटू, तो कह रहा ए फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ क्या करा कि वैसा फंक्शन जो इम्प्लिसिट कहलाएगा किसके, एक्स का, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड डिपेंडेंट वेरिएबल x, और यहाँ इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x कैन नॉट सेपरेट। यहाँ क्या कह रहा बाबू कि डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दोनों क्या रहेगा, सेपरेट नहीं रहेगा। समझ रहे आप, यहाँ था कि सेपरेट था, यहाँ सेपरेट नहीं रहेगा, उसको क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे देखिए एग्जांपल लिखे, एग्जांपल क्या लिखे, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई। यहाँ देखिए तो एक्स वाई को सेपरेट कीजिए, सेपरेट नहीं होगा। जैसे देखिए ये लिखा हुआ था, इसको हम सेपरेट किए तो सेपरेट हो गया ना, इसको आप सेपरेट कीजिए तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए तो अगर यहाँ दोनों से वाई कॉमन लिया रहा है तो यहाँ से एक्स प्लस वन होगा बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई हो रहा है। तो यहाँ से देखिए तो y को अगर इधर से इधर भेजते भी हैं तो बटा में y हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इधर y है, ये भी y है, लेकिन ये वो x बचा हुआ। अगर साइन इनवर्स को भी इधर भेजते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटा वाई होगा ना। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या, फिर y बचा है। अब इसको कैसे सेपरेट कीजिएगा, अगर और इसको सेपरेट करते हैं x बटा वाई प्लस वाई बटा वाई। अब यहाँ से देखिए कैसे भी सोल्व कीजिएगा, आगे सिर्फ सोल्व होते जाएगा, लेकिन एक्स और वाई कभी सेपरेट नहीं होगा। देखिए तो इधर भी एक्स वाई है और इधर एक्स है, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक तरफ एक्स चाहिए और एक तरफ वाई चाहिए। जैसे ये किए हैं देखिए, है ना, जैसे ये है ना, तो ऐसे देखिए तो सेपरेट हो रहा ना, ये होगा ना ये होगा, कैसे भी आप सोल्व कीजिए ना, देखिए एक्स वाई कभी सेपरेट होगा नहीं। तो इसको कौन सा फंक्शन कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो याद रहेगा आप लोग का कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या डिफरेंट है, तो इसमें रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों सेपरेट में रहेगा, और इसमें दोनों सेपरेट के रूप में नहीं रहेगा। समझे। अब देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एग्जांपल के साथ, और जो रफ किए बाबू उसको मिटा देते हैं। ये रफ था, ये सब रफ है बाबू, बाकी आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको हम इरेज करते हैं। अगला फंक्शन लेकर आते हैं। अगला बहु आप लोग को पढ़ना क्या, इक्वल फंक्शन। और पीछे जितना भी फंक्शन पढ़ा है सबका कंडीशन याद है ना, सबका यूज आएगा बहु। तो देखिए हो गया, मिटाते हैं। अब देखिए छोटू आप लोग के सामने लेकर आए क्या, अगला फंक्शन। अगला क्या है, इक्वल फंक्शन, या इसी को बोलेंगे आइडेंटिकल फंक्शन। तो देखिए क्या कर रहा है कि एनी टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स सेड टू बी इक्वल फंक्शन इफ, देखिए क्या कर रहा है कि दो फंक्शन लेंगे एफ एक्स एंड जी एक्स। देखिए इक्वल है तो दूर रहेगा जब तक तभी ना हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए क्या लिखे हैं, एनी टू फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स एंड जी एक्स है। इसको क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे कब, यदि पहला बात क्या है कंडीशन कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स, मतलब एफ एक्स का अगर डोमेन निकालें और जी एक्स का डोमेन निकालें और दोनों का डोमेन सेम है। अब डोमेन आप लोग को पढ़ा है ना कैसे फंक्शन का निकाला जाता है, जो डोमेन मतलब एक्स के वैल्यू। आप देखिए आगे क्या है, दूसरा कंडीशन करा कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा, मतलब एफ एक्स का वैल्यू और जी एक्स का वैल्यू दोनों बराबर हो जाए। दैट मींस कह सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, इसके लिए तो एक्स का जितना वैल्यू है, जैसे एफ एक्स बराबर दिया हुआ रहेगा ना कोई, जैसे रहेगा 2x प्लस 3 है, जी एक्स बराबर दिया रहेगा 3x प्लस 1 है ना। ये दो फंक्शन है बाबू। अब इसमें क्या कीजिए, x का कोई वैल्यू रखिए और वही वैल्यू यहाँ रखिए, और दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू जो fx में रखे हैं वही वैल्यू gx में रखेंगे, और तब रखने पर क्या है, दोनों का वैल्यू बराबर आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि fx और gx दोनों क्या है, इक्वल है। और ये नहीं कि एक वैल्यू रखने से,
हर एक वैल्यू के लिए x का जितना भी वैल्यू रखिए, एक बार 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, और कोई भी वैल्यू के लिए क्या हो जाए, दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए। मतलब कह सकते हैं वही बतिया क्या कि x बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब x क्या है यहाँ पर, डोमेन है, मतलब डोमेन का वैल्यू जितना होगा और जितना रखेंगे दोनों में, दोनों का डोमेन जो सेम होगा वही वैल्यू के लिए बराबर होगा। इसीलिए हम लोग का कंडीशन क्या है पहला कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स। अगर दोनों का डोमेन बराबर है तो उसको कौन सा फंक्शन कहेंगे, इक्वल फंक्शन कहेंगे। या दोनों का वैल्यू बराबर है प्रत्येक एक्स के लिए तो क्या कहेंगे, इक्वल फंक्शन। अब देखिए इस पर हम एक एग्जांपल लिए। देखिए एग्जांपल क्या कह रहा चेक एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 2 लॉग एक्स और इक्वल फंक्शन। चेक करना है कि दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है। तो इक्वल के लिए कंडीशन हम लोग क्या पढ़े कि डोमेन निकाले, या दोनों में x का वैल्यू पुट कीजिए। तो x का वैल्यू पुट करना तो संभव नहीं, बार बार कितना पुट कीजिएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे। दो कंडीशन में आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्या कीजिए, डोमेन निकालिए। तो देखिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ बाबू, तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर, है ना। और देखिए जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, 2 लॉग एक्स। आप देखिए तो यहाँ फंक्शन कैसा फंक्शन है बाबू, तो देखिए तो लॉग लगा हुआ है दोनों, तो लॉगरिथमिक फंक्शन है। और लॉगरिथमिक फंक्शन हम आप लोग के पढ़ाए हैं, अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाए हैं ना। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या बताए थे बाबू कि log x रहेगा यहाँ जो वैल्यू, उसको क्या करेंगे डोमेन निकालने के लिए, जो वैल्यू रहता है उसको ग्रेटर देन 0 करते हैं। पढ़ाए हैं, नहीं देखे हैं तो ध्यान से देखिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाता है। देखिए आप फिर से देखिए, याद आ जाएगा। देखिए क्या इसका डोमेन निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए इसका डोमेन आप यही निकाल सकते हैं या रात में निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको चेक करना है कि दोनों है या नहीं। समझ रहे हैं बात को, तो इसको देखिए डोमेन निकालें। तो डोमेन के लिए क्या बताएं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन में बताएं थे कि log x अगर रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा कि जो भी वैल्यू है डोमेन निकालने के लिए उसको ग्रेटर देन 0 करेंगे। यहाँ x था तो x ग्रेटर देन 0, यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखिए तो x का देखिए कौन कौन वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा फंक्शन, तो देखिए तो क्या कर रहा है, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखिए ये फंक्शन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। लेकिन यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स का आप कोई भी वैल्यू रखिए ना बहुत, देखिए तो -1 रखिए तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 भी रखिए तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एक्स का कोई भी वैल्यू रखिए आप, माइनस में रखिए या प्लस में रखिए, सब के लिए वैल्यू हमेशा 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। देखिए तो आ रहा है कि नहीं, -2 रखिए तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा। तो 4 देखिए तो 0 से बड़ा है, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक हो रहा है, तो देख रहे हैं कि माइनस से प्लस तक, माइनस से प्लस इसका मतलब ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर कहने का मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ये बतिया आप लोग का समझ में आया। आप देखिए लेकिन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट या रियल नंबर कहने का मतलब बीच में 0 भी तो आएगा, आएगा कि नहीं। अब x का वैल्यू 0 रखिए बहुत, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। हम मेरा क्या दे रहा, 0 दे रहा, लेकिन हमको कंडीशन क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो हम 0 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये बात आप लोग के समझ में आया। देखिए तो क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि x का कोई भी वैल्यू रखिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो 0 से बड़ा हो रहा है, लेकिन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में एक वैल्यू 0 ही तो आता है, और 0 को अगर रखिएगा तो 0 हो जा रहा, हमको चाहिए 0 से क्या बड़ा, इसका मतलब 0 नहीं होगा। तो इसका डोमेन हम क्या लिख सकते हैं बाबू, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, लेकिन 0 को छोड़कर। ये बात आपको समझ में आया। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ से बाबू, लग रहा है ना आसान। देखिए तो यहाँ से इसका डोमेन क्या होगा, इसीलिए डोमेन इक्वल टू, डोमेन कहां से कहां बिलोंग्स करेगा बाबू, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, लेकिन 0 को छोड़कर। ये बात समझाएं कि नहीं। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और
कहां से कहां बिलोंग्स करेगा, तो रियल नंबर, लेकिन जीरो को छोड़कर। दो तरीका से डोमेन लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस इनफिनिट से इनफिनिट को रियल नंबर बोलते हैं, लेकिन जीरो को छोड़ देना तो जीरो को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए इसका डोमेन निकालना, तो इसका डोमेन के लिए क्या करेंगे, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या पढ़े हैं बाबू कि लॉग के जितने भी वेरिएबल रहेंगे उसको ग्रेटर देन क्या करेंगे, जीरो। तो इसका वेरिएबल देखिए तो क्या है, x है, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहां से देखिए तो x का कौन कौन वैल्यू होगा जो जीरो से बड़ा देगा, तो साफ पता चल रहा है जीरो से बड़ा कर रहा है, तो जीरो से बड़ा कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफिनिट तक होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं इसलिए डोमेन बिलोंग्स टू कहां से, तो जीरो से इनफिनिट होगा। और इस पर ओपन इंटरवल होगा जीरो पर बाबू, क्यों, क्योंकि जीरो को नहीं लेना, अगर x का वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो जीरो हो जा रहा है, लेकिन हमको चाहिए जीरो से बड़ा चाहिए ना, तो जीरो से बड़ा 0.1 0.2 0.3 है ना बड़ा, इसलिए क्या हो जाएगा जीरो से इनफिनिट। आप देखिए तो दोनों में देखेंगे कि डोमेन दोनों का कॉमन क्या मिल रहा, जो दोनों का डोमेन कॉमन होगा उसी के लिए इक्वल फंक्शन कहलाएगा। यहाँ देखिए तो दोनों का डोमेन कॉमन है, यहाँ देखिए तो माइनस इनफिनिट से इनफिनिट है, इसका डोमेन देखिए तो जीरो से इनफिनिट है, तो दोनों का डोमेन देखिए तो बराबर है, नहीं है। अब देखिए नंबर लाइन एक्सिस पर भी देख सकते हैं दोनों का डोमेन, देखिए तो पहला का डोमेन क्या है बाबू, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। अगर ये नंबर लाइन एक्सिस पर हम इसको माइनस इनफिनिट इधर लिखते हैं और इधर इनफिनिट, और बीच में जीरो होगा बाबू, होगा कि नहीं, इधर 1 होगा 2 होगा, इधर -1 होगा, इधर -2 होगा कि नहीं। तो यहाँ से देखिए तो पहला का ग्राफ क्या होगा, माइनस इनफिनिट से इनफिनिट तक, तो माइनस इनफिनिट से इनफिनिट, लेकिन जीरो को छोड़कर, तो जीरो के सामने क्या करेंगे, नील का साइन देंगे, जीरो को छोड़कर। आगे देखिए दूसरा का क्या है डोमेन बाबू, तो जीरो से इनफिनिट है, और जीरो को छोड़कर, तो जीरो को छोड़कर और जीरो से इनफिनिट होगा। अब देखिए तो दोनों का ग्राफ में कॉमन हो रहा है सिर्फ इतना पार्ट, हमको चाहिए क्या, दोनों का डोमेन बराबर होना चाहिए। देखिए तो दोनों का डोमेन बराबर है, एक का यहां से यहां तक है तो दूसरा का सिर्फ इतना है, तो दोनों का डोमेन बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन इक्वल नहीं है। समझ आया, यहां से क्या लिख देंगे, सिंस डोमेन ऑफ fx and gx is not equal, इक्वल नहीं ना है, so these functions are not equal function। बस इतना सो बात लिखना था। क्या हम लोग को दिमाग लगाना होगा, डोमेन निकाला, तो डोमेन निकालने का तरीका पढ़ा है, कोई भी फंक्शन है, अलजेब्रिक रहे चाहे लॉगरिथमिक रहे चाहे कांस्टेंट फंक्शन रहे, सब हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। नहीं आप लोग अगर पढ़े हैं तो पीछे देखिएगा, सब फंक्शन पढ़ाए हैं, सब का डोमेन भी निकालने के लिए बताए हैं ना, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिकल रहे चाहे कांस्टेंट रहे चाहे आप लोग का एक्सपोनेंशियल रहे या लॉगरिथमिक रहे, सब का हम डोमेन निकालने के लिए बताए हैं। तो देखिए तो ये डोमेन निकाल लिए, दोनों का देखिए डोमेन सेम नहीं है, तो वही बात लिखते हैं कि डोमेन ऑफ fx एंड gx आर नॉट इक्वल, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन इक्वल नहीं हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको लिखिएगा कॉपी में, आपको जो कंडीशन लिखाए हैं और जो क्वेश्चन बताए उसको एक बार देखिए। देखिए हो गया स्क्रीनशॉट, छोड़ो मिटाते हैं। अब देखिए छोटो इक्वल फंक्शन का एक क्वेश्चन और लिए, देखिए क्या कर रहा है कि चेक fx इक्वल टू 3 log x एंड gx इक्वल टू log x क्यूब आर इक्वल फंक्शन। दो वो फंक्शन दिया हुआ, इसको चेक करना है कि इक्वल फंक्शन है या नहीं। तो देखिए इसको बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए क्या बताया बाबू, सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। देखिए तो इसका सॉल्यूशन, तो डोमेन इसका निकाले बाबू, इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, कि जो भी वेरिएबल रहेगा log x का उसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो देखिए तो fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा 3 log x, तो यहाँ से इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा छोटू, यहाँ से देखिए तो x ग्रेटर देन 0, तो x के कौन कौन वैल्यू के लिए ग्रेटर देन होगा, तो 0 से बड़ा, तो क्या हो जाएगा 0 से बड़ा कहां तक जाएगा, इनफिनिट तक जाएगा। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 0 से इनफिनिट हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका आप डोमेन निकालिए बाबू। अगला क्या था gx, और gx इक्वल टू क्या दिया हुआ log x क्यूब दिया हुआ है ना।
अब इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 करेंगे। आप देखिए तो बाबू यहाँ से एक्स का कोई भी वैल्यू रखिए बाबू, देखिए अगर -1 रख दें तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब -1 देखिए तो 0 से क्या है, छोटा, हमको वैल्यू क्या चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। अगर -2 रखते हैं बाबू तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 होगा ना, 2 4 दूनी 8। और पावर ओड है बाबू, ओड है तो सब माइनस देगा। उसमें था क्या, log x स्क्वायर में x स्क्वायर था, ये इसी वजह से क्या हुआ था कि माइनस रखे या प्लस हमेशा क्या वैल्यू देता था, 0 से बड़ा ही देता था नहीं, ग्रेटर देन 0। इसीलिए इसमें क्या हो गया था, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो गया था। लेकिन x क्यों है यहाँ पर बाबू, तो देखिए तो ओड पावर है, ओड पावर तो माइनस रखिएगा तो माइनस दे देगा। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए होगा ये। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, तो 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा कुछ भी लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, देखिए 0 से बड़ा देगा। तो देखिए तो 1 का क्यूब कीजिए तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब कीजिए तो क्या होगा, 8 होगा। अब ये देखिए तो दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x का कौन कौन वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है बाबू, तो 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा कौन होगा, तो 0 से बड़ा 0.1 0.2 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट तक होगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसका डोमेन क्या हो रहा है बाबू, यहाँ से डोमेन बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ 0 पर देखिए ओपन लिए, क्यों, क्योंकि अगर 0 रख देंगे x का वैल्यू तो 0 दे देगा, हमको चाहिए 0 से बड़ा, तो 0 नहीं होगा, तो 0 छोड़ करके, तो 0 छोड़ करके आगे होगा, तो इसीलिए इस पर क्या लिखे हैं, ओपन लिखे हैं। समझे बात को। आप देखिए तो बहुत इसका दोनों का डोमेन सेम आ रहा है कि नहीं, इसका भी 0 से इनफाइनाइट, इसका भी 0 से इनफाइनाइट। अगर ग्राफ के माध्यम से आप देखना चाहते हैं तो देखिए तो इधर हो जाएगा -इनफाइनाइट और इधर हो जाएगा +इनफाइनाइट, बीच में कहीं 0 होगा ना। अब देखिए इसका ग्राफ 0 से इनफाइनाइट बन रहा, तो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा और 0 पर ओपन होगा। इसका भी देखिए ग्राफ 0 से इनफाइनाइट हो रहा है, 0 से ओपन होगा। अब देखिए तो दोनों का ग्राफ बराबर है ना, दोनों का डोमेन सेम है। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन क्या है वो, इक्वल फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि सिंस डोमेन ऑफ fx एंड डोमेन ऑफ gx आर इक्वल, सो दीज फंक्शन आर कॉल्ड इक्वल फंक्शन। ये बात समझ में आया कि नहीं, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर सिंस डोमेन ऑफ fx एंड gx आर इक्वल, है ना जी, सो दीज फंक्शन आर कॉल्ड इक्वल फंक्शन। होगा कि नहीं, एकदम देखिए तो आसान था ना। तो देखिए जितना भी रहेगा वो ये लॉगरिथमिक लिया, आप अलजेब्रिक फंक्शन भी ले सकते हैं। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन लीजिए, आपका क्वेश्चन आएगा वैसा। कोई भी फंक्शन है उसको क्या करना है, डोमेन निकालना। अब कोई भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, पढ़ा चुके हैं, चाहे कांस्टेंट फंक्शन रहे आपके सामने, या एक्सपोनेंशियल रहे, या फिर लॉगरिथमिक रहे, या ट्रिगोनोमेट्रिकल रहे, कोई भी फंक्शन रहे हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं सबका डोमेन निकालने के लिए। पढ़ाए ना, नहीं देखे बाबू तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जा करके फंक्शन का जितना भी टाइप्स पढ़ा है सब देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए बाबू एक फंक्शन और बचा रह गया फंक्शन का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये हम आप लोग का अगला वीडियो में पढ़ाऊंगा। उसके बाद बाबू आप लोग का पढ़ना है फाइंडिंग द रूल ऑफ रेंज। जैसे हम डोमेन का रूल बताएंगे उसी प्रकार रेंज को, अभी तक जितना देख रहे थे सब डोमेन ज्यादा यूज आ रहा था और डोमेन का वैल्यू निकालने के लिए यूज आ रहा है। एक वैल्यू बताएंगे रेंज को कैसे निकालेंगे, इसका बाद आप लोग का क्या हो जाएगा, फंक्शन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोग का अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बाबू सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट करने के बाद जितना भी पीछे पढ़ा है उसको ध्यान में रखिएगा। ओके बाबू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ